मैं आया हूँ। नरेंद्र को मैं बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ और इसलिए मैं जानबूझकर मैंने कहा था कि मैं बीच में उसके फार्म भराने के लिए भी आया था। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ये मान लीजिए कि अगर मैं चुनाव लड़ता। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम आ गए था भैया। कैसे आ गए तुम आज? आ गए यार, पता लगा तो का आ गए और सब भोपाल से। भोपाल से कब से मिले हुए आए? अच्छा, हाँ भोजन चलो ठीक है। और सुनाओ? सब बढ़िया और बढ़िया है। जुकाम हो गया, खांसी चल रही है हमें। जुकाम हुआ और फिर दवाई पी क्या कह रहा है? और फिर नंदी ने दवाई सींची दी फिर हमें रात में। हाँ भाई साहब जब चाय वहाँ पी हो? हाँ चाय पी हो? पी लेता ना पी ले आओ। हाँ पी लेंगे। तो सराजा पी रहे हैं तो गर्म चाय पिया तो नहीं है? पी रहे नहीं हम। पियो। सबक पी लो। सबक पी लो और चाय। सबक पी लो। सबक चाय पी लो, चाय सब टाइम। देखो आ रहा है, रखे फोन रखे आ रहा है, ये चाय पी रहा है ये। हेलो गाइस, सबको जय सिया राम। चाय पी रहा है। पी जाओ तुम तो। मार एक दाल मार दो नहीं। एक काम आते हैं। हाँ पी लो भाई। चाय नाश्ता वास्ता करके कोई फ्री। ठीक है, अब चल रहा है अपन कहानी वाला। ठीक है, कहानी वाला चल रहा है, कार्यक्रम है, बाम चल रहा है अपन। ठीक है, सब लोग को एंजॉय करना है। अब तुम्हें खाल वही राशि हम ज़्यादा सो की नहीं राशि मैं कहूँ कल खा था। ये पहुँच गया। ठीक है, खाला देगा वहाँ। मेरे सामने बैठे मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति को संबोधित करते क्या चल चांद दिख रही तुम थी प्रहलाद भैया आ रहे। बता हमारी। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार की भारतीय मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, 17 तारीख को ऐसी कुछ सवाना है स्कूल की सम्मानीय मंत्री जी का, सम्मानीय प्रत्याशी जी का स्वागत करेंगे। और ठीक है, सम्मानीय प्रहलाद जी हम सबको संबोधित करेंगे। जोरदार ताली लगा सम्मानीय मंत्री जी को। भाई साहब हम लोग को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नौजवान मित्रों को नमस्कार। मैं बरसों बाद थाना दिगावन आया था और ये कहने की बात नहीं है कि वास्तव में जब मैं पहली बार आपके बीच में आया था
तो आपने उस समय तो मैं नौजवान ही था, कपिल 91 की बात है, यानी 32 साल पहले पहली बार मैं धारा निगावन में आया था। तब मैं सिवनी का सांसद था और आपके बीच में जब मैं आया, एक नौजवान की बात पर विश्वास करके आपने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद और मेरी पार्टी को दिया था, मैं उसके लिए आज आभार व्यक्त करने के लायक हूं। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति की बहुत लंबी यात्रा हो गई, लगभग 4 दशक मेरे राजनीति के जीवन के हैं और मैंने जीवन में 8 लोकसभा के चुनाव लड़ लिए और अब 9वां चुनाव में विधानसभा का लड़ रहा हूं। मैं भी उम्मीदवार हूं, जैसे मेरे अनुज नरेंद्र उम्मीदवार हैं। मैं आज उनके लिए आपसे हृदय से निवेदन करने के लिए आया हूं कि जिस उत्साह और उमंग के साथ हमने 5 दिवसीय दीपावली का पर्व मनाया और उस दीपावली के पर्व की जो मंशा है हमारे पुरखों ने हमको बताई, वो यही थी कि राम जी जब विजय यात्रा करके अयोध्या लौटे तो उनका दीपों से जलाकर स्वागत किया गया और वही परंपरा आज भी हम उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। लेकिन आज इस बीच में एक और उत्सव है, वो लोकतंत्र का उत्सव है। 17 तारीख को वोट डालेंगे, वोट से ही सरकार बनती है। तो मेरी पहली प्रार्थना तो यही है कि थाला देगावन सिर्फ एक बड़ा गांव नहीं है, वो एक सेंटर है जहां से संदेश जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि 100% मतदान के लिए आप संकल्प लीजिए। और दूसरी प्रार्थना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया, इसलिए आपका वोट, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मेरी दूसरी विनती आपसे है। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आशीर्वाद क्यों मांग रहा हूं? 9.5 साल की मोदी जी की सरकार का काम, 20 साल में 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के विकास के काम, इन दो को प्रमाणित तौर पर आपके सामने कहकर मैं आपसे वोट मांगता हूं। हमारे 3 ही संकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी। पहला है गरीब कल्याण का संकल्प, दूसरा है महिला सशक्तिकरण का संकल्प और तीसरा है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर जिंदगी जिए, इसके लिए सरकार चलाना। हम अपनी भाषा में तो यही कहते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु के पद पर पहुंचाना चाहते हैं। जब हम विश्व गुरु के पद पर भारत को देखना चाहते हैं तो फिर मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 राज्य में अगर पहुंचेगा तो भारत दुनिया का, विश्व का पहले नंबर का देश बनेगा। ये बात भी आप तय मान कर चलिए। और इसलिए पार्टी लगातार फैसले करती है। इस बार पार्टी ने सामूहिक चुनाव का फैसला किया है, हम लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। सारे लोग कभी न कभी विधायक और मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, मुझे छोड़कर। मैं पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और इसलिए मुझे लगता है कि गरीब कल्याण का संकल्प ऐसा संकल्प है जो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कर दिया तो दुनिया का कोई भी देश या नेता नहीं कर पाया। 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक मुफ्त राशन देना, ये दुनिया की मिसाल है। आज तक कोई दूसरा देश इस काम को नहीं करता। एक तरफ हम इसमें गर्व करते हो, प्रधानमंत्री ने भी 10 दिन पहले सिवनी की सभा में कह दिया कि ये योजना आने वाले 5 साल तक चलती रही। ये मुफ्त का अनाज 80 करोड़ लोगों को मिलता रहे। अगर हमें चुनाव के लिए करना होता तो हम 1 साल बढ़ाते, लोकसभा का चुनाव हो जाता, तो उसके बाद हम तय कर सकते। लेकिन गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। लेकिन इसे पूरा कौन करता है? इसे पूरा करता है किसान, जो अपने परिश्रम और पसीने की दम पर अनाज पैदा करके देश के भंडार को भरता है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया कि किसान को सम्मान भी मिलना चाहिए और उसकी उपज की सही कीमत भी मिलना चाहिए। और ये बात जब मैं कहता हूं तो मैं किसान नेता रहा हूं, मैंने जिंदगी भर किसानों की लड़ाई लड़ी। और जब मैं ये बात कहता हूं तो हमेशा कहता हूं, आकलन करिए 2014 से लेकर 2023 तक जो समर्थन मूल्य बढ़ा, कांग्रेस कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र भी जारी किया तो हमने सीधे ऐलान किया
कि गेहूं की समर्थन मूल्य की कीमत 2700 रुपया क्विंटल होगी, जो आज से 500 रुपया ज्यादा है। धान की समर्थन मूल्य की कीमत 3100 रुपया क्विंटल होगी। ये वास्तव में मेहनत की कमाई का सम्मान है। और दूसरी तरफ देश के अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनने किसान सम्मान निधि देकर किसान का सम्मान बरकरार रखा। हम सम्मान भी देना चाहते हैं और फसल की उचित कीमत, और ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है। जब तक भंडार भरे नहीं होंगे, जब तक आप गरीब कल्याण का काम कर नहीं सकते, ये बात आप मानकर चलिए। और दूसरी बात आती है महिला सशक्तिकरण। तो मैं बात को लंबी ना भी करूं तो भी मैं बड़ी विनम्रता से साथ कहता हूं, अगर कोई कांग्रेस का मित्र मेरी बात सुन रहा है, मैंने कहा 11.5 करोड़ शौचालय बने 2014 से 23 के बीच। मैं उसी विभाग का मंत्री हूं। मैं ये नहीं कहता कि वोट के लिए, लेकिन 2014 के पहले थाला दगावन हो या कोई दूसरा गांव, शाम के समय हम गांव के भीतर घुसते थे तो जो चित्र दिखता था, क्या वो माता बहन के लिए सम्मानजनक था? क्या हमारे और आपके लिए सम्मानजनक था? ये 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय मातृ शक्ति के सम्मान की पहली सीढ़ी थी। इस पर मुझे गर्व है, मेरी पार्टी को गर्व है। दूसरी बात आती है कि जब हम कांग्रेस समय, हमेशा कहता हूं, आपके समय गैस कनेक्शन सिंबल होते थे, स्टेटस सिंबल होता था, बड़े लोगों का बात का लिए होता था। लेकिन मेरा चश्मा अलग है। मैं कहता हूं कि अगर चूल्हे से धुएं से किसके आंसू आते, अगर वो कम हुए तो ये मोदी का कमाल है। ये दूसरी सीढ़ी है नारी सम्मान के लिए। उसके बाद में हमने दूसरी बार जब सरकार बनी, मैं जल जीवन का मिशन का मंत्री हूं। पूरे देश में मेरे पास में लक्ष्य, वो काम मैं कर रहा हूं पिछले 4.5 साल से। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा चुनाव जीतने के बाद 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा था 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा मैं शुद्ध पानी पहुंचाऊंगा। मैं आप गर्व के साथ कहता हूं 70% परिवारों को पानी पहुंच गया इस देश के भीतर। वोट चुनाव तो मध्य प्रदेश में हो रहे, लेकिन ये पानी ढोने का काम कौन करता था? और इसलिए मैं आज कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, ये हमारी तीसरी सीढ़ी थी। चौथी सीढ़ी थी महिला आरक्षण बिल। इस चुनाव के बाद 5 साल बाद जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1/3 महिला विधायक बनकर बैठेंगी। ये मोदी का कमाल है। लोकसभा के चुनाव 29 में होंगे, 1/3 सांसद बनकर बैठेगी माताएं बहनें। ये मोदी का कमाल है। ये हमारी चौथी सीढ़ी है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन बच्ची पैदा हो और उसके बाद में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करे, वो निःशुल्क है। और गरीब बच्चों के लिए 12वीं तक की पढ़ाई छात्रों के लिए वो निःशुल्क हमने की है। और उससे मुझे लगता है कि जो 1 लाख की बात हम कहते थे कि बच्ची पैदा हुई वो लखपति बन जाएगी, अब वो 2 लाख कर दी गई है। इसलिए कि हम मातृ शक्ति के सम्मान के लिए जो काम करना चाहते हैं, ये जो भेद है समाज के भीतर, घूंघट हो या हम पर्दे के पीछे हमने माता बहनों को पहुंचाया, ये भारतीय संस्कृति का काम नहीं है। ये मुगलों की गुलामी का अभिशाप है जो हम ढो रहे हैं। 2000 साल पहले हमारे यहाँ घूंघट नहीं था। आदि गुरु शंकराचार्य की बातों को सुनिए, वो 2000 साल पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मातृ सत्ता सर्वोच्च सत्ता है, जो हमें पैदा करती है, पालती है, परिवार चलाती है, समाज में मर्यादाओं का पालन करती है, वो बिना कुछ मांगे चली जाती है। उसको सर्वोच्च स्थान हमने दिया है अपनी संस्कृति में। लेकिन घूंघट हमने अपनी सम्मान को बचाने के लिए किया, जिसे बाद में हमने रूढ़ के रूप में स्वीकार किया। और इसलिए मित्रों, खाली वोट नहीं, हमें यह भी तय करना होगा कि आज आप दुनिया में जहां पर भी देखते हैं वहां मातृ शक्ति का आपको परचम लहराते हुए दिखेगा। आपकी बेटियां होंगी, आपकी कोई सगे संबंधी होंगे, आप प्रणाम उठाकर देखें तो आप उनकी संवेदनशीलता और योग्यता पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। और इसलिए मैं आज आपसे यही विनती करने के लिए आया हूं कि अगर हमको अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मांगने के पीछे ही कारण यह है, सहयोग इसलिए कि जब कल आज प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद उम्मीदवार और नेताओं का काम समाप्त हो जाएगा, कार्यकर्ता और जनता का काम बचेगा। एक उम्मीदवार कितने बूथों पे जाएगा वोटिंग के दिन? 20, 25, 30 बूथों पे जाएगा, बाकी बूथों पर तो उम्मीदवार नहीं जाएगा। वहां पर अगर कोई लड़ता है तो कोई काम करता है
तो या तो जनता चुनाव लड़ती है या फिर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, या दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मेरे बोलने का भी समय सीमित है, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम गया हूं। आज मुझे वहां जाना था, लेकिन मुझे थाला देगावन कहा, तो मैं बंडा छोड़कर यहाँ पर आया हूँ कि मुझे भी चलो इसी बहाने आपके दर्शन हो जाएंगे। और हम बहुत लंबी बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि मैं आपसे एक विनती करना जरूर चाहता हूँ और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। हम मेहनत करते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। पैसा कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। पूजा पाठ करते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन हमारी संतान हमारी आंखों के सामने गलत रास्ते पर चली जाए, व्यसन के रास्ते पर चली जाए, आपकी मेहनत का कोई फायदा है क्या? आपके पैसा कमाने का कोई फायदा है क्या? आपके पूजा पाठ का कोई फायदा है क्या? मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो सरकार बनाने के लिए भी प्रार्थना करता हूं और समाज बनाने के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हम अपने बच्चों की जिंदगी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हमें समाज के उन कामों की तरफ भी आगे जाना चाहिए। 17 तारीख तो निकल जाएगी, 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या आपका और हमारा काम बंद हो जाना चाहिए? या हमारा और आपका काम और ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए? ये चीजें मुफ्त में दी हुई चीजें नहीं है। मैं कांग्रेस पर हमेशा इस बात पर मेरी नाराजगी रही है, मेरी आपत्ति रही है। मैं कहता था कि कांग्रेस हमेशा भय की राजनीति करती रही, भ्रम की राजनीति करती रही और लालच की राजनीति करती रही। हम जैसे लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने इस मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस के भय को समाप्त किया। इस बात का मेरे जैसे लोगों को गर्व है। 2003 में हमने साबित किया कि इस प्रदेश के भीतर ये वंशवाद नहीं चल सकता है, परिवारवाद नहीं चल सकता, ये राजशाही का राज नहीं चल सकता। और हम साधारण तरीके से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतकर हमने मध्य प्रदेश में उस भय को समाप्त किया, भ्रम की राजनीति को समाप्त किया। हरिजन आदिवासियों से लगातार ये कहा जाता था भाजपा आएगी तो आपके हित मारे जाएंगे। मैं पूछता हूं, हमने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, हमने किसी की जात पूछी, पार्टी पूछी, धर्म पूछा? हमने 9.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। कोई आदमी हिंदुस्तान के भीतर बता दे कि हमने उसकी जाति पूछी हो, धर्म पूछा हो, ये पूछा हो कि आपने मुझे वोट दिया कि नहीं? हर घर में जब हम पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो हम ये पूछते नहीं है कि आप किस पार्टी के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। ये भ्रम कांग्रेस का समाप्त हुआ है हमारी योजनाओं के कारण। हमने जो किया है वही हम आपसे कह रहे हैं, और जो हम करने का सोचते हैं वो हमने तय किया है। हमने वृद्धों के लिए कार्यक्रम हुआ जाओ, ठीक है। अब चल रहा है अपन घर पे, ठीक है। अब चलते हैं। फ्रेंड घर पे आ गया, ठीक है। शाम हो चुकी है, अब ब्लॉग करते हैं समाप्त, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।